नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं अरुण पंचारिया और आज के इस पॉडकास्ट में मैं जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं वो है बालक नानक की दयालुता। ये प्रसंग मैंने लिया है 25 शिक्षाप्रद कहानियां के सौजन्य से और इसके लेखक हैं संजय गुप्ता। तो आइए सुनते हैं बालक नानक की दयालुता, मेरे यानी अरुण पंचारिया की आवाज में। दरवाजे पर एक भिखारिन खड़ी थी। दरवाजा खोलकर एक 12 वर्ष का बालक बाहर आया और बोला, क्या बात है माई? भिखारिन ने उत्तर दिया, बेटा 2 दिन से भूखी हूं। भूख तो उसे भी लगी थी, पर भिखारिन की भूख सुनकर वो विचलित हो गया। बालक ने उसे अंदर बुलाया, उसे आदर पूर्वक बिठाया। अंदर मां ने जो थाली उसके लिए परोसी थी वो उसे उठा लाया। उसने उस थाली को भिखारिन के सामने रख दिया। मां एक एक कर रोटी देती जाती थी और वो भिखारिन की थाली में रखता जाता था। मां समझती थी कि रोटी नानक ही खा रहा है। जब भिखारिन का पेट भर गया तो वो नानक को आशीष देकर चली गई। नानक उस थाली को उठाकर रसोई में ले गया। थाली लौटाते हुए वो मां से बोला, मां बस कर, मेरा पेट भर गया है। आज खाना बड़ा स्वादिष्ट बना था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं 2 दिन से भूखा था। मां ने मुस्कुराकर कहा, और ले लो बेटा, भगवान ने बहुत दिया है हमें। बालक ने भगवान का नाम सुना तो उसे संतोष हुआ। वो बोला, भगवान सबको देता है। मां ने कहा, हां बेटा, उसके राज्य में कोई जीव भूखा नहीं रहता। नानक ने मां को भिखारिन के 2 दिन भूखे रहने की बात नहीं बताई। आज उसने कुछ नहीं खाया। मां से आज्ञा लेकर वो अपने पिता के खेतों और बागों में घूमने निकल पड़ा। वो मन ही मन सोचता जा रहा था, ये सब खेत व बाग मेरे पिता को भगवान ने दिए हैं। ये सब हैं तो भगवान के ही, इसीलिए इन खेतों का अन्न भी भगवान का ही है। नानक ने देखा कुछ चिड़ियां खेत में बिखरे दाने खा रही हैं। उसने उन्हें मारा नहीं, वो मुस्कुरा दिया। उसके मुंह से निकल पड़ा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया बर बर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया बर बर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया बर बर पेट। ये गीत गुनगुनाता हुआ नानक शाम को घर लौटा। रात को उसे बहुत कम नींद आई। वो चिड़ियों और भिखारिन के बारे में सोचता रहा। अब तो वो भिखारियों, बीमारों और जीवों की खोज करता और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य करता। उसका मन और कहीं न लगता। वह जहां भी जाता वहीं लोगों के दुखों को देखता और उन्हें दूर करने की चेष्टा भी करता। कभी कभी तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते। वो रो पड़ता। एक दिन नानक के पिता ने नानक को 40 रुपए दिए और नानक से कहा, नानक बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। ये लो 40 रुपए और बाजार में जाकर खरा सौदा करो। नानक 40 रुपए लेकर चल दिया। बाजार पहुंचने से पहले ही नानक को साधुओं की एक टोली मिली जो 2 दिनों से भूखी थी। नानक ने 40 रुपए का भोजन उस टोली को खिला दिया। नानक खुश होकर घर लौट आया। पिताजी को पूरी घटना सुनाकर नानक ने पिता से कहा, पिताजी, आज मैंने खरा सौदा किया है। हृदय में दया भाव रखने वाले बालक के लिए इससे बड़ा खरा सौदा और क्या हो सकता था। नानक का मन एक संत का मन था। उसका मन व्यापारी का मन नहीं था। दया रखने वाले,
बालक ही बड़े होकर महान बनते हैं।